हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल आफ्टर इन्फिनिटी मैथ्स पर। अब तक हमने 2022 के पेपर को सोल्व किया था, जिसमें हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए थे। इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। लगभग 10 से 11 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के हर बार पूछे जा रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन को भी काफ़ी अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि यह एक सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एंड अच्छी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। ये आपको हायर एजुकेशन में भी आगे तक काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो भी लोग CSIR नेट, गेट, IIT जैम को टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। राजस्थान सेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो उन सभी में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो इन सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो के दौरान कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उनका सोल्यूशन किया जाएगा। नहीं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं afterinfinitymaths@gmail.com पर। चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन 2022। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और उसके ऑर्डर और डिग्री के बारे में पूछा गया है। तो हम देखते हैं 1+3 dy/dx की पावर 2/3 इज इक्वल टू में 4d³ y/dx³। हमारे पास ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। ऑर्डर के बारे में बात करें तो हमारे पास जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, यहाँ पर d3y/dx3 है। तो ऑर्डर तो हमारे पास यहाँ से क्लियरली देखेंगे 3 मिल जाएगा। अब पावर के लिए बात करें या डिग्री की बात करें, डिग्री होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म की पावर। डिग्री हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म की पावर होती है। कब होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन को तो हम फ्रैक्शन से फ्री कर दे या किसी फंक्शन में अगर हमारे पास डेरिवेटिव्स है, उनसे फ्री करने के बाद अगर हम हाईएस्ट ऑर्डर की जो डेरिवेटिव है उसकी पावर हमारे पास डिग्री कहलाती है। यहाँ पे देखेंगे कि इधर 2/3 है, dy/dx इस पावर के अंदर है। तो सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन से फ्री करते हैं, क्योंकि 2/3 फ्रैक्शन है हमारे पास। तो जब हम करेंगे तो दोनों तरफ क्यूब करने पर 1+3 dy/dx का स्क्वायर विच इज इक्वल टू में 4d3y/dx3 की होल पावर 3 विच इज इक्वल टू में 1+3 dy/dx का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू में 4 का क्यूब इंटू में d3y/dx3 का होल क्यूब। हम देखेंगे फ्रैक्शन से फ्री करने के बाद पावर को हमारे पास d3y/dx3 की पावर 3 आ रही है। तो हमारे पास ऑर्डर 3 एंड डिग्री ऑल्सो 3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा पास करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है x² - yp + 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास देखने में कुछ p² की फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, लेकिन हम अगर देखें तो ये हमें एक हमारे पास क्लैरियट इक्वेशन होती थी, जिसका हमारे पास होता था वो कुछ इस तरह की होती y बराबर xp + f(p), जिसका हमारे पास सॉल्यूशन होता था y इज इक्वल टू में xc + f(c). तो देखते हैं, ये क्लैरियट इक्वेशन है एक तरह की। yp इज इक्वल टू में xp² + 2
देन y इज इक्वल टू में xp प्लस 2/p एंड सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, p को जस्ट कांस्टेंट c से रिप्लेस कर देना है, y बराबर में xc प्लस 2/c। तो सॉल्यूशन हो गया है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा हमारा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, शुरू में देखने पे नहीं पता लग रहा था ये क्लैरिफिकेशन है, लेकिन हमने इसमें थोड़े से चेंजेस किए तो हमें पता लगा कि ये क्लैरिफिकेशन है। आप अगर ध्यान से करेंगे क्वेश्चन, सभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। इस क्वेश्चन में हमें सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमारे पास। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है y बराबर में px प्लस a/p एंड हमसे पूछा जा रहा है सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसे पहले dy/p हमारे पास यहाँ पर dy/dx है, इसे सोल्व करके हम y की वैल्यू निकाल लें, जो कि हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा। थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं इसे। सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है डायरेक्ट मेथड और एक होता है फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ x, y, p इज इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका जनरल सॉल्यूशन फाई ऑफ x, y, c इज इक्वल टू 0 है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, अगर हमारे पास ये किसी जनरल, तो डेल फाई बाई डेल सी इज इक्वल टू 0 की मदद से एलिमिनेट करते हैं हम सी को, तो वो हमें एक हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन देता है। दूसरा होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमें एफ ऑफ एक्स, वाई, पी इज इक्वल टू 0, जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो सेकंड मेथड था, ये फर्स्ट मेथड है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, हम इसका डेल एफ बाई डेल पी इज इक्वल टू 0 कर देंगे और यहाँ से पी की वैल्यू को हम ऊपर वाले इक्वेशन में रख के पी को एलिमिनेट कर देंगे, तो हमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर हमसे जनरल सॉल्यूशन पूछा जाता है, तब जनरल सॉल्यूशन गिवन होता है या जनरल सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है, तब तो उस मेथड से हमें निकालना होता है। अगर हमें डायरेक्ट सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है तो हम मेथड 1 को अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मेथड। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास y बराबर में px प्लस a/p, तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी p स्क्वायर एक्स माइनस वाई पी प्लस a इज इक्वल टू 0। सिंस ये p में एक द्विघात समीकरण है, तो हम p डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ये डिस्क्रिमिनेंट बोल दो, चाहे डेल एफ बाई डेल पी बोल दो, इज इक्वल टू 0, सेम ही आने वाला है। वो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट यही होता है, और इक्वल टू 0 करने पर हमें मिल जाने वाला है वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू में एक्स इंटू में ए इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर बराबर में 4ax हमारे पास हमारा आंसर हो गया है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर भी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नाउ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ पर है हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में सी एक्स हमें गिवन है, और हमसे पूछा गया है कि इससे एक फैमिली ऑफ कर्व ये गिवन है, और हमसे पूछा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। ये फैमिली ऑफ कर्व
देखने पर इस तरह से लगता है कि ये एक सेंटर का फैमिली ऑफ कर्व है, सर्किल का फैमिली ऑफ कर्व है, जिनके सेंटर -c/2 पर, जिनके सेंटर तो c/2 पर और रेडियस c²/4 है। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व होंगे। सबसे पहले y x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे हम। 2x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू c, एंड c की वैल्यू को हम फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस y² इज इक्वल टू में 2x प्लस 2y प्लस dy/dx इंटू में x, जो कि हमारे पास आ जाएगा x² प्लस y² बराबर में 2x² प्लस 2xy dy/dx which is equal to में x² माइनस y² प्लस 2xy dy/dx इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गया है x² माइनस y² प्लस 2xy इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया है। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान से करेंगे, सिली मिस्टेक से बचेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। फैमिली ऑफ कर्व सरफेसेस गिवन है हमारे पास। फैमिली ऑफ सरफेसेस हमारे पास आ गया है z इज इक्वल टू में x प्लस वाई प्लस axy। तो हम देखेंगे डेल z/डेल x, जो कि हमारा p होता है, z का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, विच इज इक्वल टू 1 प्लस ay q, विच इज z का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, विच इज इक्वल टू 1 प्लस ax। एंड देखेंगे हमारे पास px हो जाएगा x प्लस axy, yq हो जाएगा हमारे पास y प्लस axy, एंड xp माइनस yq हो जाएगा हमारे पास x प्लस axy माइनस y प्लस axy। xp माइनस yq इज इक्वल टू में x माइनस y, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी नहीं, xp माइनस yq इज इक्वल टू x माइनस y। यहाँ पर प्लस गिवन है और हमारे पास आ रहा है माइनस, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई हमसे। सही है, या तो क्वेश्चन में कुछ एरर होगा, देख लीजिएगा आप इसका आंसर। माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस करते हैं हम। y बराबर e की पावर mx इज ए पार्ट ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। y बराबर e की पावर mx हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस q इज इक्वल टू 0। हमारे पास यह डिफरेंशियल इक्वेशन एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और बोला गया है y बराबर e की पावर mx हमारे पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन का पार्ट है। अगर y बराबर e की पावर mx इसका कंप्लीट सॉल्यूशन का एक पार्ट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हम देखेंगे dy/dx हमारे पास हो जाएगा m e की पावर mx, एंड d2y/dx2 हमारे पास हो जाएगा m² ऑफ e की पावर mx। अगर हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाने वाली है e की पावर 2 m की पावर 2 e की पावर mx प्लस m e की पावर mx इंटू p प्लस q e की पावर x इज इक्वल टू 0। तो e की पावर mx इंटू में
m square plus pm plus q is equal to 0. Since e की power mx can't be 0, then m square plus pm plus q is equal to 0. अगर e की पावर mx हमारे पास सॉल्यूशन है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं अगर e की पावर माइनस एक्स हमारे पास सॉल्यूशन होता, e की पावर माइनस एक्स सॉल्यूशन होता तो m बराबर हम -1 पुट कर दे तो 1 माइनस पी प्लस क्यू, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है। अगर हमारे पास e की पावर x सॉल्यूशन होता तो m बराबर 1 पुट कर देते 1 प्लस पी प्लस क्यू, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। अगर हमारे पास x सॉल्यूशन होता तो उस केस में हम x को सेटिस्फाई कराते और हमारे पास बन जाता अगर y बराबर हम x के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास हो जाता है dy बाई डी एक्स 1 एंड d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास दिस, तो 0 प्लस पी ऑफ इंटू 1 प्लस क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन p प्लस क्यू एक्स। अगर y बराबर x की पावर m हमारे पास सॉल्यूशन होता है तो उस केस में हमें जस्ट चेक करना होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में m x की पावर m माइनस 1 एंड d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू m इंटू m माइनस 1 इंटू में x की पावर m माइनस 2, जो कि हमारे पास m इंटू m माइनस 1 डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करने पर x की पावर m माइनस 2 प्लस m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू p प्लस क्यू एक्स की पावर m इज इक्वल टू 0। तो m इंटू m माइनस 1 प्लस p m x प्लस क्यू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये आ जाता है। तो इस तरह से हम p और q की वैल्यू चेक करके हम एक कंप्लीट सॉल्यूशन का भी पता लगा सकते हैं कि हाँ कंप्लीट सॉल्यूशन में हमारे पास कौन सा आंसर होने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 46 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे कंप्लीट इंटीग्रल के बारे में पूछा गया है। तो कंप्लीट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है f ऑफ p कोमा q इज इक्वल टू 1। मतलब हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू सम वन टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस केस में हमारे पास जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल ax प्लस बी वाई प्लस z इक्वल टू में ax प्लस बी वाई प्लस c वेयर f ऑफ a कोमा b इज इक्वल टू 1। तो हम देखते हैं हमारे पास सॉल्यूशन तो आ गया z बराबर ax प्लस बी वाई प्लस c, जहाँ a डॉट b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 बाई a इम्प्लाइज z इज इक्वल टू में ax प्लस b की जगह 1 बाई a y बाई a प्लस c। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं और आप हमें मेल भी कर सकते हैं afterInfinityMaths@gmail.com पर। और आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल आफ्टर इन्फिनिटी मैथ्स पर मिल जाएगी, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और उसके बारे में पूछा गया है। हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है mdx प्लस dy इज इक्वल टू 0। यह डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है और पूछा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी। तो हम देखेंगे m का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होना चाहिए n का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव के बराबर।
ये हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्ट होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फिर उन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स है, उनसे हम उन्हें सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है d2y बाई dx2 प्लस 2 अल्फा dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0 और कहा गया है इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर हमारे पास इसकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है या ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल सकते हैं, सहायक समीकरण आती है, उसके दो इक्वल और रियल रूट है। इसका मतलब देखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन है हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई है और इसने बोला है ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास टू रियल इक्वल रूट्स है। इसका मतलब डी हमारे पास 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 1 इज इक्वल टू 0, देन 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू में 4, देन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास इक्वल रूट होने पर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया और वहां से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाती है प्लस माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y का होल क्यूब 2y क्यूब dy बाई dx इज इक्वल टू y हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके सॉल्यूशन के बारे में हमसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं इस तरह से dx बाई dy विच इज इक्वल टू x प्लस 2y क्यूब डिवाइडेड बाई y, dx प्लस dy हमारे पास आ जाएगा x बाय y प्लस 2y स्क्वेयर एंड dx बाय dy माइनस ऑफ x बाय y इज इक्वल टू में 2y स्क्वेयर। सिंस जो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई है यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कुछ इस तरह की होती है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाय dy प्लस p ऑफ y इंटू p ऑफ y इंटू x इज इक्वल टू q ऑफ y। इस तरह की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास हो जाता है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p ऑफ y dy एंड हमारे पास सॉल्यूशन होता है x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन y dy विच इज इक्वल टू में e रेज टू पावर माइनस ln y विच इज इक्वल टू में e रेज टू पावर ln 1 बाय y विच इज इक्वल टू में 1 बाय y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास 1 बाय y आ चुका है। नाउ हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास होगा x बाय y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2y स्क्वेयर इंटू में 1 बाय y इंटू dy। तो हमारे पास आ जाएगा x बाय y बराबर में इंटीग्रेशन 2y dy प्लस c, देन x बाय y इज इक्वल टू में c हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो x बाय y 2 इंटू में y स्क्वेयर बाई 2 प्लस c, तो x बाय y इज इक्वल टू y स्क्वेयर प्लस c हमारे पास
आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप अगर स्लिम स्टेक्स नहीं करेंगे तो आप फुल स्कोर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में केवल हमारे पास 10 क्वेश्चन थे डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे आगे हमारे 2021 के पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए ये वीडियोस रेफर करें। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।